नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हनी सहगल। इस वक्त हम मौजूद हैं मौजपुर में प्राणवी हेल्थ केयर में, जो कि एक जाना माना हेल्थ केयर सेंटर है। जहां पर अगर मैं बात करूं, ऐसी कोई भी थेरेपी नहीं होगी हमारी बॉडी से प्रॉब्लम से रिलेटेड जो यहाँ पर इलाज नहीं किया जाता। उसकी फाउंडर और डायरेक्टर आज मेरे साथ मौजूद है पल्लवी चौहान जी, जिनको हाल ही में ही दिल्ली में सबसे बड़ा अवार्ड एचवी मीडिया के द्वारा आयोजित राजधानी गौरव अवार्ड के द्वारा बेस्ट हेल्थ केयर सेंटर प्राणवी को नवाजा गया था। और आज पल्लवी जी हमारे चैनल पे हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे कि आखिर इनका हेल्थ केयर सेंटर किस तरीके से बाकी हेल्थ केयर सेंटर से अलग है। मैं अगर बात करूं दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद की बहुत से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बहुत से बड़े बड़े हेल्थ केयर सेंटर चलाए जा रहे हैं, लेकिन प्राणवी ने अपनी पहचान और अपना नाम किस तरीके से कमाया है, लोगों के बीच में अपना किस तरीके से प्यार बनाया है, आज हम बात करने वाले हैं पल्लवी जी से। पल्लवी जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। आप सभी का स्वागत करती हूँ और आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। पल्लवी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जो ट्रॉफी आपके हाथ में, मैं इसी से सवाल पूछूंगा। बेस्ट हेल्थ केयर सेंटर दिल्ली में सबसे बड़ा अवार्ड जो आयोजित हुआ था सुधा सिमरन जी के द्वारा, उसके सम्मानित किया गया था, वहां पे आप नहीं आ सकी थी, लेकिन आज ये ट्रॉफी अशोक स्तंभ आपके हाथ में है। जी, अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि ये मैं नहीं जा पाई थी तो मेरे को मिल पाएगा। बट ये आज मेरे हाथ में है तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा खुशी। मैम, सबसे पहले सवाल रहेगा कि प्राणवी की स्थापना कब करी और क्या सोचा कि मैं एक ऐसा हेल्थ केयर सेंटर चलाऊंगी जो वाकई में लोगों के नीडफुल होगा। ये आज से 5 साल पहले मैंने इसकी स्थापना की थी। बट जब मैं स्टडी कर रही थी उसी दौरान मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था घर से। मैंने अपनी दादी का ट्रीटमेंट किया था। दादी को पैरालाइज हुआ था तो उस टाइम पे मैं स्टडी कर रही थी, मेरे को इसके बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो हॉस्पिटल में लेके गए, पैरालाइज हो गया था, उनकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि अब इनको घर ले जाओ, इनकी मतलब कि 10-15 दिन की जितनी जिंदगी है 10-15 दिन उन्होंने ऐसा हमको टाइम दे दिया था कि सेवा करो। फिर मैंने इधर उधर से बुक्स खरीद के अपना एक्स्ट्रा नॉलेज लेके पढ़ाई करके जितना हो सका, मैं उस टाइम पे इतने साधन भी नहीं थे, जितना मेरे को लिमिटेड एक किचन में मिला, मैंने उस हिसाब से दादी की सेवा करी, उनकी थेरेपी करी। मैंने अपनी दादी को 1 महीने के अंदर आवाज भी आ गई, पैरालाइज बिल्कुल ठीक हो गया। उसके 3 साल तक दादी जिंदा रही है। मतलब आप लोग मानेंगे, जो लोग आप मुझे देख रहे हैं, पैरालाइज जैसी बीमारी जो आप लोग घबरा जाते हैं, पैरालाइज अटैक आ जाता है बहुत लोगों जी, को, जी। और बिना कहे आ जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कोई पैरालाइज बचपन से होता है। नहीं, नहीं। जिसकी बॉडी पैरालाइज होती है या तो लेफ्ट साइड होती है या राइट साइड होती है, जी। लेकिन पैरालाइज जैसे पेशेंट्स को ये पल्लवी जी ठीक कर सकती हैं। मतलब बहुत ही अलग बात आप बता रही हैं, कैसे ठीक कर सकती है। 101% ठीक हो जाएँगे। जब पैरालाइज़ पड़ता है उसके 6 महीने तक अगर उनको बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट थेरेपी, बेस्ट डाइट अगर मिल जाती है ना, तो वो पहले की तरह बिल्कुल मस्त बिंदास हो सकते हैं। आपने ये सब कहाँ से सीखा, ये थेरेपीज करना, और किस तरीके से थेरेपीज आप लोग करते हैं। एक्चुअली मैं कहूँ कि मैंने यहाँ से मैं बचपन से कुछ मैंने हमारे को है ना, घर में भी कभी हमको दवाइयाँ वगैरह ऐसे मेडिसिन्स वगैरह कभी खिलाई नहीं। मेरी मदर्स ने भी कभी नहीं खिलाई कि हम ना किचन से ही नेचर से जुड़े हुए हैं शुरू से ही। मैं खुद दवाइयाँ नहीं खाती। और खैर मैंने राजघाट से ये नेचुरोपैथी का किया था। उसी के दौरान मैंने जब नहीं सोचा था कि मैं इसको इस लेवल तक लेकर जाऊँगी। बस ये कह लो कि मेरे अंदर या तो कहते हैं कि सेवा करने की इच्छा हो कि अगर कुछ दिल से चाहो ना कि हम ये चीज़ ठीक कर सकते हैं, तो मैं वही सोच के बस बीमारी ठीक कर दूँगी और वो ठीक हो जाती है। पल्लवी जी, बहुत जी। अच्छा और नेक काम कर रही हैं आप। मैं तो सच में चैनल पे जो आपको देख रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे जिस तरीके का काम आप कर रही हैं। जहां तक हमने पढ़ा है प्राणवी हेल्थ केयर के बारे में, 100 रुपए, मात्र 100 रुपए में, जी। जो आजकल कुछ भी नहीं आता, लेकिन इतनी महंगाई हो गई है, लेकिन मात्र 100 रुपए में आप थेरेपी शुरू कर देती हैं। आपके यहाँ पे जो थेरेपी है वो 100 रुपए से लेकर मैक्सिमम 500 रुपए से ऊपर नहीं है। तो एक तो रेट काम, ऊपर से आप उसमें केमिकल्स भी डालती हैं, नहीं, केमिकल्स उसके नहीं यूज़ उसके होते। बाद जो भी दवाइयाँ डालती हैं उसके अंदर, जी, जी। तो 100 से 500 के अंदर किस तरीके से पेशेंट सेक्रीफाइस भी कर लेता है और ठीक भी हो जाता है। 100 रुपए जब मैंने इसकी स्थापना करी थी तो मैंने 50 रुपए से स्टार्टिंग करी थी। मेरा मेरा ये डेडिकेशन रहता है, मेरी ये इच्छा रहती है कि बस पेशेंट ठीक होना चाहिए। ऊपर वाला मेरे को उनकी दुआ, पेशेंट जो ठीक होता है उनकी दुआ हो गई, ऊपर वाले की वो हो गई, भाई क्या कहते हैं,
आशीर्वाद है, मेरे को कभी कमी नहीं हुई है, हमेशा मेरे पास इतना रहा है कि मैंने जितने भी पेशेंट है ना, अगर कोई नहीं भी दे सकता मैं फ्री में भी करती हूँ। मेरे को पैसे से कोई वो नहीं है, बस दिल से एक इच्छा होती है पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक करना है, 5 वर्ष बस। पहले जब ये खोला था तो लगा था कि लोगों का इतना प्यार मिलेगा, और 5 वर्षों में ये जो प्राणवी हेल्थ केयर है इतना ज्यादा नाम लोगों के बीच में कमा पाएगा? 5 साल पहले मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इस लेवल पे भी पहुंच पाऊंगी, या फिर प्राणवी हेल्थ केयर इस लेवल पे जाएगा। एक्चुअली मैंने जब स्टडी करी थी ना, बस एक अपने आप को फिट करने के लिए करी थी कि भाई हम नेचर से जुड़े रहें, अपने आप फिट रहें, बीमारियों से दूर रहें। पर मैं इसको इस लेवल पे भी लेके जाऊंगी कभी नहीं सोचा। एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि बड़े से हम्म। बड़े आजकल इंस्टीट्यूट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हम्म। लगातार इतने खुले हुए हैं, कोई आयुर्वेदिक का हॉस्पिटल है, बहुत। कोई बहुत सारे अलग अलग तरीके, हम्म। अगर मैं नोएडा, दिल्ली, एनसीआर सबकी बात करूं तो हम्म। इतने महंगे महंगे बिल बना देते हैं, लोग ठीक भी नहीं हो पाते, लेकिन वहां उनको बिल पे करना होता है हम्म। विद जीएसटी। लेकिन आप किस तरीके का ये वादा करती हैं कि मैं वो पैरालाइज हो या माइग्रेन हो या हम्म। मानसिक की कोई भी बीमारी हो, बॉडी पेन हो, तनाव हो, मैं उसको ठीक कर सकती हूँ, ये गारंटी आप कैसे दे सकती हैं? पहली बात तो मैं गारंटी देती नहीं, क्योंकि अगर हम सामने वाले को गारंटी दे देंगे ना, तो अपने माइंड में माइंड सेट बना लेगा कि हम इतने दिन में ठीक हो जाएंगे या इतने टाइम में ठीक हो जाएंगे। पेशेंट का भरोसा एक बहुत बड़ी बात होती है। एक तो वो मेरे पे भरोसा करे, दूसरा मैं उनको ठीक करने में, वो अगर 100% ठीक होना चाहेंगे तो मैं 100 to 100% उनको पक्का ठीक करती हूँ। उनको एक तो सबसे पहले मैं उनको बातों से, उनका माइंड, उनको जीने की इच्छा, मतलब कि बीमारी बहुत इतनी सी है, उसको इतनी सी समझो ना, इतनी बड़ी क्यों समझो, बीमारी को भूल जाओ। मैं उनको पहले खुश रखती हूँ, खुशी से अगर हम बंदे को खुश रख देंगे ना, तो आधी बीमारी तो वहीं खत्म हो गई। तो लगातार अगर मैं बात करूं तो लगातार जैसे कि प्राणवी हम सोशल मीडिया वगैरह पे हम्म। देखते रहते हैं, पेशेंट्स यहाँ पे लगा रेगुलर आते हैं। हाँ जी। आप कह रहे हो कि पहले मैं उनसे बात करती हूँ, समझती हम्म। हूँ, मतलब काउंसलिंग सेशंस भी आप देते हैं? हाँ जी, काउंसलिंग सेशन भी हम देते हैं। मतलब पेशेंट से अगर हम बात ही नहीं करेंगे, और वही जो जैसा आपने कहा हर जगह इतने इंस्टीट्यूट है, बिल है, तो सब पेशेंट की ये शिकायत बहुत रहती है कि कोई भी डॉक्टर हमसे बात नहीं करता है, हमारी बात ही नहीं समझेगा, हमारी बीमारी ही नहीं समझ पाएगा, तो हम उसका इलाज कैसे करेंगे। तो हम पेशेंट से बात करके, उसकी हिस्ट्री जान के, उसके दिल की बात सुन के, उसको समझ कर, तो हम बीमारी की जड़ पे काम करते हैं, जो परमानेंट ठीक हो जाती है बीमारी। क्या लगता है कि 5 सालों के अंदर कितने पेशेंट्स आप ठीक कर चुकी हैं, और किस तरीके से ठीक करती है? ये पहले भी मैंने सवाल पूछा था लेकिन जवाब नहीं दे पाई आप, किस कि तरीके से? क्या क्या उसमें यूज करती हैं, कौन सा ऑयल यूज होता है, कौन सी हुँ, क्रीम यूज होती है? बिकॉज मसाज, अगर हम माइंड पे कोई क्रीम हुँ, लगा हुँ, रहे हैं, माइंड एक ऐसा पार्ट है बॉडी का, उसके अंदर हम कुछ भी नहीं लगा सकते, कोई भी ऑयल नहीं लगा सकते, क्योंकि मानसिक सारा जो ह्यूमन बिहेव है वो माइंड से ही होता है। हुँ। माइंड, इसमें सबसे पहला आपने कहा क्रीम, ऑयल्स, क्रीम्स हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं। जितने भी मसाज, पेन के, सर के ऑयल्स होते हैं या फिर बाम हो गए, सब चीज़ें हम क्लिनिक पे खुद बनाते हैं। तो हम कुछ भी चीज़ें बाहर से नहीं खरीदते हैं, किसके क्लिनिक पे? हम अपने क्लिनिक पे खुद बनाते हैं। तो वो आईएसआई और एफएसआई सर्टिफाइड है? नहीं, ऐसे हमने नहीं करा, हम सरसों का तेल लेते हैं, जितनी भी जड़ी बूटियां होती हैं उनको हम खुद पका के उनको बनाते हैं। जिस तरीके से मैंने अपनी दादी के पे टाइम पे तेल बनाए थे, तो वही तेल हम खुद बना मतलब के प्योर आयुर्वेदिक यूज प्योर करते हैं, प्योर, आयुर्वेदिक। कोई भी हाँ मिलावट जी, नहीं होती? यहाँ पे कुछ भी मिलावट नहीं होती, कोई एलोपैथी टेबलेट्स वगैरह कुछ नहीं यूज होता, प्योर आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा पूरा कंप्लीट है ऐसे। मतलब जी, फैमिली का सपोर्ट कितना रहा आपके साथ? क्योंकि कोई भी काम अगर हम लोग हम्म। शुरू करते हैं तो अगर हमारा परिवार और हमारे घर वाले अगर साथ ना दे तो हम वो काम में आगे बढ़ ही नहीं सकते, जैसे कि आप, मैं ठीक ही जी कह जी। रहा हूँ। तो आपका कितना ज्यादा फैमिली का सपोर्ट रहा है? क्योंकि आप डॉक्टर बन सकती थी, इंजीनियर बन सकती थी, अच्छी हम्म। पोस्ट पर जा सकती थी, लेकिन फिर भी आपने एक अपना काम करने का चाहा और लोगों की सेवा भाव में आपने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। मेरे को नहीं लगता मैंने अपना सेवा भाव में अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। मेरे को लगता है शायद मैंने सबसे बेस्ट लाइन चुनी है। आज के टाइम पे सेवा भाव जैसे लुप्त सा हो गया है, बट मेरे को लगता है मैंने जिंदगी की सबसे अच्छी लाइन चुनी है, जो कोई भी नहीं चुनता है। दूसरा, फैमिली, फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ज्यादा है, या ये लगा लो कि 101% फैमिली का, मेरे पापा का, मम्मी का, सबका सपोर्ट है। और मैंने इस कदम में थोड़ा भरोसा जो बनाया कि भाई मैं बीमारी ठीक कर सकती हूँ, ये चीज है। दादी का बहुत सपोर्ट रहा है, मेरी बुआ हैंगी उनका बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि वो बड़ी से बड़ी बीमारी, हार्ट पेशेंट रह चुकी है, वो लेकर आई। उनका इतना भरोसा है कि मैं हाथ भी लगा दूंगी ना तो वो ठीक हो जाएंगी बुआ मेरी।
हैं, तो वो हार्ट अटैक आया था, वो हॉस्पिटल जाती, उनके 3 वॉल्व बनते, हॉस्पिटल जाती तो सर्जरी पक्का था, है ना? लेकिन वो भरोसा करके, नहीं मेरे को तू ठीक करेगी, वो यहाँ पे आई, 3 महीने उनका इलाज चला है, आज वो बिंदास है, कोई सर्जरी नहीं हुई है उनकी। पाइल्स का एक ऐसा पेशेंट आया था, उन्होंने इतना भरोसा दिखाया, बल्कि मेरे को थोड़ा लगता था कि मैं क्या पाऊंगी या नहीं, लेकिन मेरे पेशेंट का इतना भरोसा रहा है ना कि मैंने वो तरक्की ले ली। चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे किडनी की बीमारी हो, पाइल्स हो गया, माइग्रेन हो गया, पैरालिसिस हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी, लोग सोचते हैं कि इसमें कुछ तो हम करते होंगे, भाई क्या करते हैं? और मेरी ये थेरेपी कुछ ऐसी टफ नहीं है कि भाई मैं पता नहीं कुछ जादू या फिर कुछ गोलियां देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं अपने ऑयल्स बनाती हूँ, जो मेरे को लगता है कि पेशेंट को ऐसे ठीक करना चाहिए, मैं वैसे करती हूँ। हमारे पास 25 प्लस थेरेपीज हैं जो मैंने कर रखी हैं, सीख रखी है, बट मैं उसमें से जो बेस्ट पेशेंट पे होता है मैं वो थेरेपी देती हूँ। रोज कितने पेशेंट आपके पास आ जाते हैं? 15 से 20 आ जाते हैं, कई बार इससे ऊपर भी हो जाते हैं। तो स्टाफ आपका है या आप अकेले मैनेज करती हैं? नहीं, स्टाफ है, जेंट्स के लिए जेंट्स डॉक्टर है, डॉक्टर एलसी राठौर, असिस्टेंट है, लेडीज के लिए भी है, 10 से 15 लोगों का स्टाफ। तो स्टाफ के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा अगर एक हेल्थ केयर सेंटर चलाने के लिए वेल क्वालिफाइड स्टाफ, मैनेजेबल स्टाफ, एनवायरनमेंट सबसे पहले तो साफ जी सुथरा होना बिल्कुल, चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल छोटा हो या बड़ा हो, साफ लेकिन सुथरा। साफ सुथरा ना हो तो कोई भी बंदा उसमें आना नहीं जी चाहेगा। बिल्कुल, स्टाफ मेरा मैं चूज करके रखती हूँ, क्योंकि आज के टाइम ऐसा है, 100% ही कहूंगी, 99% कहूंगी, क्योंकि कुछ मेरे जैसे भी लोग हैं। 99% लोग पैसे के पीछे भागते हैं, पेशेंट मरे जिए उल्टा सीधा कर दो, ऐसे होते हैं। मैं ऐसा स्टाफ रखती नहीं, जहां पे भी मुझे लगता है कि स्टाफ ऐसा मिसिंग कर रहा है, मैं उसको भगा देती हूँ। मेरे पास स्टाफ जो है वो भी मेरी तरह है, सेवा भाव से, बस सेवा करनी है, पैसे के पीछे नहीं भागना है। मौजपुर के अंदर लगातार अगर मैं देखूं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट, हेल्थ केयर हम्म। सेंटर्स, क्लिनिक बहुत सारे खुलते जा रहे हैं, जी। लेकिन मैं बात करूंगा जैसे कि छोटे छोटे क्लिनिक्स पे डॉक्टर्स बैठते हैं, उनके पास डिग्री नहीं होती और उनको खुद ही नहीं पता होता कि मैं दवाई लिख के आ रहा हूँ। मतलब एक पेशेंट को ये नहीं पता होता कि मैं डॉक्टर ने क्या लिखा है और मैं क्या दवाई खा रहा हूँ, क्योंकि वो विदाउट डिग्री वाले डॉक्टर्स होते हैं। ऐसे या कई मैं दिखा दूंगा पूरे देश के अंदर। मैं भारत के लिए बात करूँ, बहुत सारे लगा लगा लोकल एरियाज में बैठे हैं। तो उन डॉक्टर्स को ऐसा, उनके लिए क्या कहेंगे कि अगर वो, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, अगर वो पेशेंट को दवाई दे रहे हैं तो कम से कम सोच समझ के तो दें। मैं इसमें, मेरे साथ हाल ही में कुछ 2 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, तो इस पे मैं बताना चाहूंगी। मेरे साथ ना अभी हाल ही में दो तीन पेशेंट ऐसे आए हैं, क्योंकि एक आए थे, ये डिग्री विदाउट डिग्री नहीं, डिग्री वाले भी है ना, उल्टी सीधी गोलियां दे के ऐसे दे देते हैं। ये लोनी में कोई संस्था होगी, पता नहीं क्या है, वहां से लोनी से मेरे पास पेशेंट आए थे। उस पेशेंट को टीवी की गोलियां, टीवी के, तुमको टीवी है, टीवी की दवाइयां दे रहे, 2 महीने से दे रहे थे। तो मेरे पास आए और मैंने टेस्ट करवाया तो उनको टीवी बिल्कुल भी नहीं थी। तो मतलब कि वो उस बंदे को टीवी भी नहीं है, और वो अनएजुकेटेड थे, लेबर टाइप के लोग थे, उनको वो टीवी की दवाइयां दिए जा रहे हैं, 2 महीने से वो कर रहे हैं, उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है। टीवी की गोलियां इतनी गर्म होती है, एटलीस्ट सही उनका चेकअप करके, टेस्ट करके, अगर उनको वाक्य में है तो इलाज ढंग का दो, अगर नहीं दे सकते तो कोई अच्छा क्लिनिक या हॉस्पिटल, टीवी का तो टीवी हॉस्पिटल कितना बेस्ट खुला हुआ है, वहां पे भेज दो। पेशेंट के पास कुछ नहीं था, फिर हमने यहाँ पे टेस्ट किया, उनको सही सलाह दी कि आप ऐसे जाके चेक करवाओ, तो वो करवा के अब बेस्ट। आजकल मैम देखा जाए तो अगर मैं बात करूं, आप इतनी बड़ी डॉक्टर हैं और ये इतना बड़ा हेल्थ केयर चला रही हैं, डिप्रेशन का केस बहुत ज्यादा आ रहा है। भले मैं बात करूं नौजवान युवक की, और अगर मैं बात करूं टीनेजर्स की, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़कियां हो, लव अफेयर हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, सुसाइड केस पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद तनाव आ जाता है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो ऐसे में आप क्या काउंसलिंग देती हैं और किस तरीके से उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है? अगर कोई भी बात अगर हम पकड़ लें और वो डिप्रेशन, माइंड की अगर नस में कोई बात चली जाए तो वो बात निकलती नहीं है, तो उस चीज में आप कैसे हैंडल करती हैं? ऐसे केस आपके पास आए हैं? ऐसे केस आए, डिप्रेशन के भी आए हैं। वो ये है कि उनको उन्हीं की तरह से, जैसे हम बच्चे को बच्चों की तरह खिला के उसके पीछे पालते हैं ना, खिलाते हैं, तो इसी तरीके से हम पेशेंट हैंडल करते हैं। उस टाइम पे उनका बचपना होता है, सैड होता है, तो वो अपनी बातें रखना चाहते हैं, मेरे साथ ऐसे हुआ, तो उनकी बातें सुनने वाला कोई नहीं होता। हर कोई ये कहता है, अरे चली गई, छोड़, ये चीजें वो चीजें, सब ये बोलते हैं, तो उनको अपनापन कहीं नहीं मिलता है, तो मैं वो चीज देने की कोशिश करती हूँ। बाकी तो जो मैं ओएस वगैरह, शिरोधारा वगैरह करते हैं ना, इनसे जो क्लोट्स वगैरह आए होते हैं, डिप्रेशन होता है, वो हम ठीक कर देते हैं। तो मेन सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा दर्द होता है, गोली खाते हैं, सबसे बेकार गोलियां होती है सर दर्द की,
खूब खाते रहते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है, एक टाइम पे ऐसा आता है क्लोट्स होके पैरालाइज हो मैम जाता है। सर दर्द तो हमें भी होता है, हम भी सेराडोन खा लेते हैं कभी कभी। तो सर सबसे दर्द में गलत है। करना क्या है? आप दालचीनी को पाउडर बना के रखो, जब भी सर दर्द हो उसमें पानी मिला के लेप लगा लो, आपका सेकंड के कुछ सेकंड्स में ना 30 सेकंड्स में सर दर्द अब आप गायब। बोलोगे गैस बनती है तो इनो मत पियो, मत पियो, मैं पिलाती तो ही नहीं क्या यहाँ पे। पीना है फिर? अजवाइन खा लो, नहीं तो है ना पेट पे यहाँ पे हाथ रख के और थोड़ा सा आगे झुक जाओ, ठीक हो जाएगा। जितना हो सके उतना पानी पियो, सर पे चंदन लगा लो, मुल्तानी मिट्टी को भिगा के फ्रिज में रखो, हमेशा एक डिब्बे में मुल्तानी मिट्टी भिगा के फ्रिज में रखो। पहले पंडित लोग या फिर बहुत लोग होते थे ना कि सर पे चंदन में पूरा टीका लगा के रखते थे। यहाँ पे हमारा अग्नि चक्र होता है, तो उसको ठंडा रखना होता है। अटैक सीधा सबसे ज्यादा यहाँ पे करता है, दिमाग पे। यहाँ जो आपका क्लिनिक है इसके अंदर आप पेशेंट भर्ती भी करते हो, सुविधा है आपके हाँ पास, जी। बेड्स वगैरह अवेलेबल है? जी। हाँ, भर्ती करते हैं। और बताओ मैम, जैसे कि हम जानते हैं कि आपको हम्म। और भी कई ज्यादा पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, जी। और दिल्ली एनसीआर में आज एक प्राणवी हेल्थ केयर एक नाम बन चुका है, ब्रांड बन चुका है। तो हम्म। मैम जब पुरस्कार के लिए लोग बुलाते हैं आपको, कैसा फील होता है कि 5 साल की कड़ी मेहनत के कारण आप यहाँ पे पहुंचे हैं और लोग आपको सम्मानित करने के लिए बुला रहे हैं? इसकी तो कोई खुशी की सीमा ही नहीं है। पहली बात तो मेरे को पता ही नहीं था कि मैं इतना करूंगी। अब जब ऐसे नाम आता है ना कि भाई बुलाते हैं और मिलता है स्टेज पे जाने की जो खुशी होती है ना, बस मजा ही आ जाता। महिला सशक्तिकरण पे मैं पूछना हम्म। चाहूंगा मैम, हर बंदा आजकल वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहा है, हम्म। तो आप महिलाओं के लिए कुछ काम करती हैं, उनको कुछ सिखाती हैं, जैसे क्या करती हैं? हम यहाँ पे जो महिला नहीं घर में बेरोजगार रहते हैं या फिर वो पूछ सोचती रहती है, ज्यादा डिप्रेशन में भी चली जाती है काम के चक्कर में, और घर की चार दीवारी में भी रह के कुछ डिप्रेशन में जो बीमार रहती है, और मतलब कि उनको मैं बीमारी से निकाल के वो यहाँ पे हम थेरेपीज भी सिखाते हैं, ताकि वो यही सीख के अपना काम भी कर सके। इसके साथ हम अरोमा कैंडल्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स वगैरह और भी बहुत सारी चीजें जो उनको सिखा के वो आगे अपना स्मॉल बिजनेस के तौर पे शुरू कर सके।